अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है पानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरीयत की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जो डिवीजनल बेंच है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की है। पीटीआई के वकला इस केस में पेश हुए हैं। नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से टीम जो है वो इस केस में पेश हुई है। नैब की जानिब से इस केस में जो है इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मंजूर करते हुए इस केस की मजीद समाअत जो है वो बुध तक मुलतवी कर दी है। नैब की जानिब से इस केस में जब इल्तवा की दरख्वास्त दी गई है और नैब की जानिब से एक और शिकवा भी किया गया है। नैब ने यह कहा है कि मुल्ज़मान जो है इस केस में जो है वो ताउन नहीं कर रहे, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क दिए हैं कि आपको किस किस्म का ताउन चाहिए और अगर आपके साथ मुल्ज़मान ताउन नहीं कर रहे तो आप मुतल्लिका अदालत के साथ रुजू करें। साथ ही इस केस में एक पेशरफ्त हुई है, वो ये कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब जो इस केस की समाअत कर रहे थे, डिवीजनल बेंच था, उन्होंने नैब को जो है जो निचली अदालत है, मुतल्लिका अदालत है, उसको किसी भी खत्मी फैसले से इस केस में रोका हुआ है और ये कहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है तब तक मुतल्लिका अदालत जो है ट्रायल जारी रखेगी लेकिन खत्मी फैसला नहीं करेगी। इस केस में पीटीआई के जो वकला पेश हुए हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, उनसे बात करते हैं। पीटीआई के सीनियर वकील हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं। सर, क्या पेशरफ्त हुई है आज इस केस में? देखिए, आज हमारी पटिशन थी जो नीचे एक हमने पटिशन लगाई थी 265 के, उसकी वो पटिशन खारिज हुई, उसके ख़िलाफ़ हमने लगाई ICA लगाई, इंटर कोर्ट अपील। तो उसमें जज साहिबान ने अल कादिर केस में नीचे स्टे कर दिया था कि जितने तक इन पटिशन का फैसला नहीं होगा नीचे वाली ट्रायल कोर्ट उसका फैसला नहीं सुनाएगी। आज प्रोसिक्यूशन ने वही हीले हरबे इस्तेमाल की जो हमेशा से करती आ रही, जिस तरीके से झूठे मुकदमात बनाए, केसों को प्रोलांग किया और जहाँ जल्दी फैसला करना होता है, इद्दत जैसे केस आपके सामने है, तोशाखाना जैसे केस है, मेरा ख्याल कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। आज भी उन्होंने वही हरबा इस्तेमाल किया कि हम कोई ना कोई दो डेट निकालें। तो जज साहबान ने कहा है कि नीचे ट्रायल चलता रहेगा और प्रोसिक्यूशन को आपने देखा कि उनकी बड़ी सरजनिश हुई और 2 अक्टूबर उसमें केस में डेट फिक्स हुई। मतलब आज भी जज साहब ने ये कहा है कि निचली जो अदालतें केस जिसमें लगा हुआ वो मतलब फैसला नहीं कर सकेंगे जब तक नहीं। आज भी हमारा स्टे अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह बाल है, ट्रायल होगा लेकिन फैसला उतर तक नहीं होगा जब तक ये फैसला नहीं होगा। इसमें प्रोसिक्यूशन ने ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से जो ना चक्कर दे के या कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स दे के या दलील दे के जी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको बुनियाद बना के कि हम नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसके जो उन्होंने स्टे दिया हुआ उसको वकेट करवा लें। लेकिन जैसे हमने कहा जी कि वो हमने स्टे दे चुके हैं, हमने स्टे दिया हुआ सिर्फ इस हद तक कि जो फाइनल डिसीजन है वो आप अनाउंस नहीं करेंगे। बाकी जितनी प्रोसीडिंग है हमने किसी जगह के ऊपर उसको स्टे नहीं किया हो। प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा जाए कि ये डिले कर रहे हैं जी कि बार बार ये जो नीचे ट्रायल हो रहा है उसके अंदर ये पेश नहीं हो रहे, तो वो हमारे जो कौंसल थे वो पेश हुए, उन्होंने बड़े डिटेल के साथ बताया कि इमरान खान साहब की तरफ से हमने जो जितने भी गाँव के ऊपर जरा करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। बुशरा बेबी की तरफ से जो उनके कौंसल थे उस्मान रियाज वो डेंगू होने की वजह से बीमार थे, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, अदरवाइज़ हमारे पार्ट पे डिले है ही नहीं। तो आप इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ लेके तो स्टे विकेट करवाने की कोशिश ना करें, आप आएँ यहाँ पे मेरिट के ऊपर आर्गू करें ताकि हम इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करें। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ आते हैं। सर, ये जो प्रोसिक्यूशन है डिले क्यों कर रही है? मतलब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी और केस में खान साहब को सज़ा दी जाए और फिर ये आपको पता है कि 180 मुकदमा तो झूठे साबित हो गए। जो चीज़ वो खान को मनवाना चाहते हैं ना वो खान नहीं मान रहा। खान कहता है कि जो अवाम कह रही है, अवाम का मैंडेट है, अवाम जिसको हुकूमत दे रही उसको हुकूमत करने दो, उसके ऊपर कोई क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई NRO खान साहब के साथ हो जाए। नो NRO, नो कंप्रोमाइज़ और आइन की बालादस्ती और कानून पे हुक्मरानी के लिए खान ने कहा है कि बिल्कुल खड़े रहो। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से फैसले कर रहा है और आज 5 दिन से 10 दिन से बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि खान सच्चा था, अवाम सच्ची थी और स्टेट जीत जाएगी इंशाअल्लाह। ये वक्त साबित करेगा कि खान सच्चा था, अवाम सच्ची थी और स्टेट जो है वो जीत जाएगी, ये कहना था नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का। हसीना खान जोया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की वकील हैं। मैम, कमरा अदालत में आज फिर जो है प्रोसिक्यूशन जो थी वो डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी, तो क्या वजह इसकी? असल वजह इसकी ये है क्योंकि केसेस तो आपको पता है झूठे ही हैं, इनमें कुछ है नहीं, इस वजह से वो जानबूझकर जो है केसेस को लटका रहे हैं ताकि इनको टाइम मिल जाए और ख़ान साहब और बुशरा बीबी को किसी तरह ये जेल में ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। इस वजह से रोज़ाना की बेसिस पे जिस दिन भी हेयरिंग होती है उस दिन या तो ये लीव पे चले जाते हैं या फिर कोई भी ऐसे बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं ताकि हमें जो है इनको टाइम दिया जा सके और ख़ान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो जेल में मज़ीद रह सके, उनको टफ टाइम दिया जा सके। अदालत में जज साहिबान ने जो प्रोसिक्यूशन है उनकी सरजनिश की है वक्त मांगने पे, तो
کیا کہیں گی اس پر؟ جی انہوں نے کی ہے سرزنش تو کی ہے، لیکن پھر بھی وقت تو دے دیا نا، 2 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے، تو اس سے ان کو ہی فائدہ ہے. ان کو چاہیے تھا کہ فوراً اس پہ عمل درآمد کرواتے کہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جائے. دیکھا جائے صرف یہ اندر جیل میں رکھنے کے لیے صرف یہ کیسز کو جو ہے نا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور زیادہ ان کی جو ہے نا سنی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کر کے کب تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ بس یہ ٹائم جھوٹ کا ٹائم تو آپ کو پتہ ہے بہت کم ہوتا ہے. جھوٹ کتنے دن چلتا ہے اور جھوٹے کیسز کو یہ کتنا لٹکا سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں آپ نے وکلا کی تعداد دیکھی ہے کتنی زیادہ ہے، اور نیکسٹ اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے اس حوالے سے کہ یہ جو ہے کیوں ہمارے کیسز کو نہیں سنا جا رہا، اور بار بار جو ہے پروسیکیوشن ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں، کس وجہ سے مانگ رہے ہیں، اور کیا انہوں نے مزید ان کیسز میں سے نکالنا ہے اور اس کو لیٹ کرنا ہے. وکلا جو ہے اس حوالے سے جو ڈیلے ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہوا جا رہا پروسیکیوشن کی جانب سے، اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے. بالکل پی ٹی آئی وکلا کا آپ نے موقف سنا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، عدالت سے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کر رہی ہے، کیس کو مزید ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں، ان کو مزید جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے. اپنے میزبان عادل عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.